नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश गांधी और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नदीम कुरैशी जी शाहजहाँपुर से। वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जानकारी देंगे उन तमाम चीज़ों की जो इस समय घट रही है, जैसे कि कोरोना। सर, आप सबसे पहले स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद यश। जी सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि जो कोरोना, जो वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रही है, इससे जो अभी तक लॉकडाउन 4 अब जो ख़त्म होने वाला है 31 तारीख को, इसके बाद जो परिणाम आएंगे, जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद परिणाम आएंगे, उस पर किस प्रकार से आकलन करते हैं आप? लॉकडाउन 4 ख़त्म होने के बाद में परिस्थितियां गंभीर होती नज़र आ रही हैं हम लोगों को तो। जी। और स्थिति अभी ठीक हो जाए इस तरह के कोई संकेत कहीं से नहीं मिले हैं। अब चूँकि सरकार की मजबूरी है, अर्थव्यवस्था को भी ठीक करना है, अब लोगों की जागरूकता पर ही निर्भर करेगा कि कोरोना से बचने के उपाय उन्हीं के पास हैं। जी। और सर, एक ये है कि अब जो इन्होंने राहत पैकेज जो 20 लाख करोड़ का निकाल दिया था, सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज निकाला, उसको किस प्रकार से मजदूरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी सरकार की? देखिए, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है, अब उस पैकेज के पीछे का अर्थ तो वही समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। और लेकिन उन्होंने मजदूरों को, उद्योगों को, सब चीज़ों को फोकस जिस तरह से किया है, तो उसका मुझे अभी इतनी जल्दी तो लगता नहीं है कि वो आम लोगों तक पहुंच जाएगा वो पैकेज। जी, आम लोगों तक सर, आम लोगों तक तो ठीक ही है, पहले जो वो पास हो गया उसका जो पूरा पैसा ही आ जाए वही बहुत है। मजदूरों तक तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मजदूर तो अभी पैदल चलकर अपने गांव जा रहे हैं। जो मजदूर महाराष्ट्र से निकलकर, इंदौर से निकलकर सीधे जो अपने अपने गांव जा रहे हैं, उनको किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? आप बताएं इसके ऊपर क्या विचार है आपका? देखिए, मेरा विचार तो ये है, पैकेज का, पहले पैकेज के बारे में मैं आपको उससे थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। जी। पैकेज का मतलब जो लोग समझते हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया में पैकेज को जो समझा जाता है, पैकेज का मतलब होता है कुछ देना। जी। अब वो शर्तों के साथ देना तो हुआ नहीं। अब ये पैकेज जो सरकार ने दावा कर दिया 20 लाख करोड़ का पैकेज निर्धारित, तो पैकेज को शर्तों के साथ के आप लोन लीजिए जी, और अपना काम धंधा कारोबार करिए। भाई, जब पैकेज का मतलब तो ये आप लोगों को राहत दे रहे हैं। इस पैकेज के अंदर राहत कितनी है ये तो अब जो विशेषज्ञ वही बता पाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी परिस्थिति नज़र नहीं आ रही कि वो पैकेज पहुंच गया हो यहाँ तक। और जहाँ तक आपका सवाल ये है कि मज़दूरों को जो कठिनाई हो रही है, उस मज़दूरों की कठिनाई नहीं हो, इसके पीछे का कारण भी अब तक तो पता लग ही गया है सब लोगों को। पहला लॉकडाउन से लेकर अभी तक की स्थिति यह है कि पहले लॉकडाउन में जैसे महाराष्ट्र से बड़ा और पलायन हुआ है, तो शुरुआत में तो मजदूर ये समझते रहे कि ये लॉकडाउन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो जल्दी आपको कोरोना से मुक्ति मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बार उनकी दूसरे लॉकडाउन में उनका जो है धैर्य जवाब दे गया और पलायन शुरू हो गया। सरकारें इतनी इस स्थिति में नहीं थी कि इतने बड़े पलायन को, इतने लाखों लोगों की भीड़ को रोक सकें। मेरी जहाँ तक जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा अकेला महाराष्ट्र के अंदर, बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिक काम करते हैं। अब इतना बड़ा पलायन जब देश के अंदर होगा तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति बनेगी। यहाँ 10-5 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं कहीं पर किसी शहर में। सरकार की ही जिम्मेदारी थी मजदूर जिनको कि एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना, पर कहाँ पर कमी रह गई कि जो मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच नहीं पाए और जहाँ पर थे वहाँ पर भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, अब कई लोगों का कहना है, मैं भी कुछ हद तक मानता हूँ कि जल्दबाजी के जो फैसले होते हैं ना, वो हमेशा गलत होते हैं। भाई, आज जिस तरह से खोला जा रहा है लॉकडाउन को, धीरे धीरे करके सरकार अपनी सारी जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने की दिशा में कह रही है कि आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत में समय देकर मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचा देना चाहिए था, या उनके जहां जिस जगह वो ठहरे हुए थे वहां उनकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, रहने की, खाने की। अब ये स्थितियां जब नहीं हुई तो उनका धैर्य जवाब दे गया। दूसरे लॉकडाउन के बाद में वो लोग पलायन को मजबूर हो गए। उनको किराया भी देना था, दिहाड़ी मजदूरी सब बंद था। जी, तो अल्टीमेटली जवाबदारी तो कुल मिला के आप देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अपने हिसाब से लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ते हैं नेता लोग। लोकतंत्र की जो परिभाषा है
उसको संविधान के हिसाब से कभी गढ़ते किसी नेता को सुना है आपने? नेता हमेशा लोकतंत्र की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ता है। अब चूंकि जब वो परिभाषा को अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं तो वो मजदूर का पलायन हो, चाहे लॉकडाउन की परेशानियां हो, ये भी अपनी तरह से ही बताएंगे ना, अपनी सुविधा अनुसार। जी। और जिस तरीके से रेल मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, रेल चलाई जा रही है इस राज्य से उस राज्य तक, पर कहाँ तक सही है कि मजदूर के पास खाने के पैसे नहीं है और एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, पर उनके लिए उन्होंने रिजर्वेशन रखा, वो भी ऑनलाइन। अब सारी जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है तो किस प्रकार से ये सरकार की गलती है कि जब मजदूरों को उनको जो राहत पैकेज के साथ साथ रेल भी चालू करी उन्होंने, तो रेल को उनको रिजर्वेशन काउंटर से ही टिकट मिलना चाहिए था, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि अभी ये जो देश के जितने भी नेता हैं वो किसी भी दल के हों, चूँकि हम लोगों को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन तो पत्रकार हैं और हम तो नेता को सिर्फ नेता की नज़र से देखते हैं, दल की तरह नहीं देखते हैं। जी। क्योंकि सत्ता में कोई भी नेता जब आते हैं, कोई भी सरकारें पार्टियां आती हैं, उनका नज़रिया जो होता है वही देश का नज़रिया बताते हैं वो लोग। ये जो मुल्क है ये हज़ारों तरह के रंगों से बना हुआ मुल्क है। अब नेता ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क जो है सिर्फ शहरों से बना हुआ है, मेट्रो सिटी से बना हुआ है, ये गांव से बना हुआ देश है, ये भूल गए लोग। अब उनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है। जो लोग 190 रुपया रोज़ का कमाते हैं या 200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं, वो ऑनलाइन टिकट कैसे खरीद सकते हैं? आप बताइए, उनके पास मोबाइल कौन सा है? सूचना के वही तो मजदूरों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन काउंटर से रखना चाहिए था, उसको ऑनलाइन कर दिया। और जब पूरा देश लॉकडाउन में तो कहाँ जाके वो करवा सकते हैं वो टिकट? देखिए, ये टिकट की जो सुविधा है, आज बहुत बड़ा केडर, जैसे आज देश की जो सरकार है बीजेपी की सरकार है जी, और इन्होंने ही जो है संचार को बहुत ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दी है, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ये, ऑनलाइन वो। भाई ये अपने केडर का इस्तेमाल करते, इनको पता था, इनके लोगों को पता था, सांसद हैं, विधायक हैं, इनका नीचे तक केडर है, ग्रास रूट तक, पन्ना प्रमुख जैसे मतलब इस लेवल पे जाके बीजेपी ने अपने लिए काम किया है, अपने आप को बनाया है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। उन लोगों को पता है कि मजदूर कहाँ हैं, अब ये अपने लोगों को भेजते। अगर ऑनलाइन ही टिकट कराना था वो ये लोग करते उनका टिकट की व्यवस्था। मजदूर तो खिड़की पे टिकट खरीद सकता है या किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे खरीद, वो मोबाइल से नहीं खरीद सकता। और ये तो सेकेंडरी बात है। या जी आप एक बात समझ लीजिए, टिकट मिलना तो दुश्वार है अभी इस वक्त। भाई ट्रेन ही पता नहीं मध्य प्रदेश आना या उत्तर प्रदेश जाना है, वो आंध्र प्रदेश कर्नाटक पहुंच रही हैं। ये क्या व्यवस्था चली आ रही है? वो तो उनकी परेशानी, जब सॉल्यूशन कोई भी नहीं दे सकता उसका, तो कि किस प्रकार से ये गलतियां हो गई है, सरकार की गलती को कोई बता नहीं सकता। और आप मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी घमासान जारी है, तो यहाँ की सरकार का ये फैसला आप देखिए कि जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन होने वाला था, उस समय सरकार गठित हुई है। तो इस विषय में क्या एमपी में सबसे ज़्यादा जो कोरोना मतलब मरीज़ मिले हैं, अभी तो एमपी में इतने कोरोना के मरीज़ मिले हैं, तो उसके पीछे क्या कहीं ना कहीं सरकार का जो ये निर्णय है उसके पीछे भी जिम्मेदार है सरकार कहीं? देखिए, सरकार जो लेट लतीफ़ी की गई, सरकार की तो जिम्मेदारी, इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, सरकार चाहे राज्य की हो कि केंद्र की हो, वो ये कहकर अपने आप को नहीं छुड़ा सकती कि जिम्मेदारी नागरिकों की है। लोकतंत्र, मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा आपसे कि ये लोकतंत्र सत्ता में आने के बाद में उसकी परिभाषा अपनी तरह से गढ़ लेते हैं ये। अब चूंकि मध्य प्रदेश में जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है, जिस वक्त सरकार कांग्रेस की थी यहाँ पर और वो सरकार गिरी थी या गिराई गई थी, ये पब्लिक के सामने, इसमें कोई कहने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री भी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो भी उस सरकार के खिलाफ गए और अपनी पार्टी के खिलाफ जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे हमें भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन संक्रमण काल में तो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिम्मेदारी जब कोरोना शुरू हो गया था, क्या उन्होंने उसका निर्वहन किया था? अब चूंकि चुनाव आ गए हैं, अब चुनाव में वो अपनी तरह से बताएंगे कि भाई हम तो सही हैं, गलत तो कांग्रेस थी या गलत बीजेपी थी, कांग्रेस वाले। अब जो भी जनता का फैसला रहेगा वो उनको मानना होगा। जनता का फैसला ही यहाँ पे सर्वोपरि होता है सर, जनता ही तय करेगी। और जहाँ तक सवाल है कि ये 24 जगह पे जो चुनाव होने को हैं, इन उपचुनाव के अंदर देखिए, चुनाव से ज़्यादा मतदाताओं की और प्रदेश के 7 करोड़ लोगों की
स्वास्थ्य की, उनके खाने पीने की, उनकी सुरक्षा की सबसे पहले चिंता सरकार को करना चाहिए। चुनाव तो आते और जाते रहते हैं हर 5 साल में, जी। और ये तो चुनाव पे ही देश है सर। हर साल चुनाव होते हैं, हर साल चुनाव कोई ना कोई लगा रहता है। जी। जो अभी अभी की स्थिति बन रही है उस हिसाब से कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं, जो बीजेपी में थे वे कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ये उथल पुथल गर्मा गर्मी जो कोरोना के बीच में चल रही, तो ये क्या सही निर्णय है? देखिए, इस सारी इस राजनीतिक उथल पुथल का जो खामियाजा है वो दरअसल जनता को ही भुगतना पड़ेगा। जी। इसका खामियाजा कोई नेता नहीं भुगतता है, कोई पार्टी दल नहीं भुगतता है, इसका खामियाजा तो यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। कोई ये पार्टियां और ये नेता कोई भी हो, वो सिर्फ सरकार में रहना चाहते हैं, विपक्ष में कोई नहीं बैठना चाहता है। तो लोकतंत्र का तो हमने तो ये मतलब समझा है हमारे अपने उस्तादों से, हमारे गुरुओं से, कि भाई लोकतंत्र में एक की संख्या जिसकी ऊपर हो वो लोकतंत्र में सर्वोपरि और वो विजयी होता है। अब यह संख्या को अपने हिसाब से इन्होंने बताया कि भाई हमारे 107 हैं और आपके 114 हैं, तो ये जनाधार नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, हम तो 16 के पार वाले लोग होंगे। तो ये सब चीज़ें पब्लिक के लिए बहुत घातक हैं। आने वाले समय में राजनीति देश के अंदर इतनी घातक होने जा रही है कि सब लोग ये तानाशाही की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। जी। इसका फैसला तो जनता कर ही चुकी थी और अभी आगे भी कर लेगी कि किस प्रकार से उनको इस चुनाव में, जो आगे चुनाव होना है, जनता के द्वारा ही चुन के जो विधायक बने थे उन्हीं ने उनके साथ धोखा किया है। तो क्या लगता है आपको कि आगे जाके जो सरकार बनेगी वो क्या जनता के हित में सोचेगी? जनता के हित में अगर सरकारें सोचती ना साहब, तो ये मान लीजिए आप कि ये जो जिस तरह की परिस्थितियां अभी कोरोना संक्रमण काल में देश के अंदर निर्मित हुई है ना, ये कभी नहीं होती। अभी सबसे दुखद बात यह है इस देश के लोगों के लिए कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। जनता की भलाई किस तरह से हो सकती है, उसको कैसे राहत पहुंचा सकते हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। कोई सुझाव अगर कोई दे रहा है, अगर मान लीजिए वो सही है, तो उसको मानने में किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए। अगर सरकार के निर्देश जो दिए लॉकडाउन के लिए उसका सब देश के लोगों ने पालन किया, कुछ लोग हैं भाई ठीक है, होता है, बहुत बड़ा देश है हमारा, और मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि ये इतने रंगों से बना हुआ है कि इसका कोई जवाब और कोई मुकाबला कोई दूसरी दुनिया का मुल्क कर नहीं सकता। तो इसी तरह की इतनी मानसिकताएं भी हैं, और सारे नज़रियों को जब एक साथ आपको लगाना है, बैठाना, तो उसके लिए एक दूसरे की बात का मानना भी ज़रूरी है। तब कहीं जाके हम किसी भी संक्रमण या किसी भी विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। बिल्कुल सही बात है। और अब जो भी होगा जनता को अपना फैसला खुद करना पड़ेगा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगी। अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद या जी।